कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जो हिमाकत की, उसका करारा जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तीनों सेनाओं के सहयोग से आतंकियों के 9 ठिकानों को नस्ते नाबूद किया। साथ ही 100 खूंखार आतंकियों का खात्मा भी कर दिया। सेना ने साफ कर दिया कि सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा जब तक आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से जारी रहेंगी। पहलगाम हमले के बाद से सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुली छूट थी, जिसमें सेना ने करके भी दिखाया। एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने सारी कोशिश नाकाम कर दी। सेना अपने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब दे ही रही थी, लेकिन अचानक से सीज फायर की खबर आती है। सीज फायर के बाद कई तरह के सवाल प्रधानमंत्री से किए जाने लगते हैं। इंतजार इस बात का था कि पीएम मोदी इस पर कुछ जवाब दें, और कल पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन के जरिए न केवल देश की जनता को जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तान पर अपने शब्दों से करारा प्रहार भी किया। शब्द ऐसे जो पूरे पाकिस्तान को चुभेंगे। सुनिए। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। तो सुना आपने, पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। ये नहीं हो सकता कि टेरर और टॉक साथ चलें, यानी एक तरफ तो आतंक फैलाया जाए और दूसरी तरफ बातचीत की जाए और व्यापार किया जाए। भारत की कार्यवाही से कैसे पाकिस्तान बौखला गया था, इस पर भी पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। पीएम मोदी का पाकिस्तान को साफ संदेश है कि ये कार्यवाही बस स्थगित की गई है, बंद नहीं की गई।
पाकिस्तान के रवैये से इसे मापेंगे, यानी कार्यवाही तब तक की जाएगी जब पाकिस्तान नापाक हरकत को अंजाम देगा। सेना ने जानकारी देते हुए इस बात का खुद जिक्र किया है कि आतंकियों के खिलाफ उसने कैसे अपनी रणनीति बनाई। आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 12 मई को शाम पीएम मोदी ने देश को बताया कि किस तरह सरकार सेना के साथ खड़ी है और आतंक के खात्मे के लिए तत्पर है। बताया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मोदी ने अपने भाषण में उसे एक एक बात का जिक्र किया जो देश सुनना चाहता था। और अगले ही दिन यानी 13 मई को सुबह सुबह ही पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां वायुसेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जवानों के बीच पहुंचकर पीएम मोदी उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो के बीच आप देखेंगे एक तरफ सेना है और दूसरी तरफ पीएम मोदी आतंक के खिलाफ अपने इरादे किस तरह जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं ट्रंप के मध्यस्थता वाले दावे को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। क्या भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है? क्या भारत पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए किसी तटस्थ स्थल पर सहमत हो गया है? क्या वाकई में सीज फायर के लिए ट्रंप अहम भूमिका में रहे? चलिए पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने क्या क्या सवाल दागे हैं। एनआईए जांच कर रही है पहलगाम आतंकवाद हमलों के ऊपर, पर क्या कुछ समीक्षा होगी, कुछ विश्लेषण होगा? तो यही तो हम सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, एक लाइन देते हैं, कोई फिल्मी डायलॉग मारते हैं और चले जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है और जो अमेरिका से बार बार ये दोहराया जाता है कि हमारे वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था, ऑपरेशन सिंदूर था, जो रोका गया हमारे ओर से, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, क्या ये सच है? इसमें सच्चाई क्या है? इसकी हकीकत क्या है? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, जनता को विश्वास में लेना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए, संसद को विश्वास में लेना चाहिए। सर, जो कांग्रेस बार बार मांग कर रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का इसमें कश्मीर के मामले में भी, कश्मीर के मामले में उन्होंने कहा, कश्मीर को लेकर कश्मीर के बारे में क्या क्या नहीं कहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने। उन्होंने कहा है तो 1000 साल से ये लड़ाई चल रही है, 1000 साल से, 70 साल से ही है, 1000 साल, ठीक है, उन्होंने कह दिया। पर ये क्या मीडिएशन अमेरिका करने वाला है? रमेश की भले ही ये बात सही हो कि ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन पीएम मोदी ने जब ये कह दिया कि टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं चलेंगे, तो ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि ट्रंप और ट्रेड यानी ये बात जो ट्रंप कर रहे हैं, ये बात तब लागू नहीं होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद को अपनाएगा। यानी चाहे ट्रंप के व्यापार रोक के चलते युद्ध रुकने का दावा सही भी हो, पर भारत आतंक का जवाब जरूर देगा। तब वो ये नहीं देखेगा कि व्यापार होगा या नहीं, चाहे वो पाकिस्तान से हो या अमेरिका से। ट्रंप के दावे कितने सही हैं इसका पता लगाना भी मुश्किल है जब तक कि सरकार खुद ना बता दे। ट्रंप का बयान क्या है ये भी सुनिए। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. इस बयान की चर्चा विपक्षी खेमे में खूब है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इस मामले पर कहा है कि भारत की संस्कृति में भी कभी सिंदूर के साथ सौदा संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य हम सबने सुना। ठीक उससे कुछ मिनट पहले
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सुना, जो बहुत व्यथित करने वाला था, जिसने तमाम भारतवासियों को चौंका दिया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी भारतवासी को। पिछली कई सरकारों ने, उसमें भाजपा की सरकारें भी रही हैं, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है कि कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है। उसको भी हमने कोई चुनौती आधिकारिक तौर पे नहीं दी, प्रधानमंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह भी हैरान करने वाली बात है। परसों सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के माध्यम से दी। हम हैरान हैं कि यह कैसे हो सकता है, यह संभव ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत का हाइफनेशन, जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं होने दिया, कोई तुलना हो ही नहीं सकती भारत और पाकिस्तान की, उसका हाइफनेशन डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसको किसी ने आधिकारिक रूप से कोई चुनौती नहीं दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन पीड़ित महिलाओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी, जिन्हें आतंकियों ने ये कहकर छोड़ दिया था कि जाओ मोदी को बता देना, और उनके सुहाग को उनके सामने ही उजाड़ दिया था। सुनिए जरा पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी, और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। अभी युद्ध विराम भले ही हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की तो भारत करारा जवाब जरूर देगा, रुकेगा नहीं। सवाल ये है कि अमेरिका नेता क्यों बन रहा है? क्या भारत के फैसले वो ले रहा है? इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।